नमस्कार, हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। कोरोना केस में कमी, पिछले 24 घंटे में 5,541 नए संक्रमित, 4,887 स्वस्थ, 168 ने तोड़ा दम। सोमवार को प्रदेश में कोरोना के 5,541 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे के अंदर 168 मरीजों ने दम तोड़ा। इसके अलावा पहले दिन 18 से 44 साल के बीच के 14,216 लोगों को टीका लगा है। प्रदेश में आज से कड़े नियमों के साथ कोविड कर्फ्यू, सड़क पर निकलना पड़ेगा भारी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। इस दौरान प्रदेश में बाहर से आने वालों को अनिवार्य रूप से 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की पर ही एंट्री मिलेगी। स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। गाइडलाइन का पालन करना होगा। इस दौरान बिना वजह सड़क पर निकलना आम लोगों को भारी पड़ सकता है। कोरोना से मौत में उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल। कोरोना संक्रमितों की मौत के मामले में उत्तराखंड देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड का 9वां नंबर है। हिमालयी राज्यों में तो इस मामले में उत्तराखंड पहले पायदान पर है। उत्तराखंड में प्रति 1 लाख की आबादी पर 33 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। यह खुलासा सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा कोरोना के आंकड़ों के अध्ययन के बाद किया गया। कांग्रेस ने दून में शुरू की फ्री एम्बुलेंस सेवा। कोरोना संक्रमितों की सहायता के लिए कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। देहरादून में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने रामनगर में पार्टी कार्यालय में 10 बेड का निशुल्क कोविड केयर सेंटर तैयार कर दिया। साथ ही काशीपुर में होम आइसोलेशन वाले संक्रमितों को निशुल्क खाना देने के लिए रसोई शुरू की है। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए केंद्र से मिली 85 करोड़ की सौगात। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए प्रथम किस्त के रूप में 85 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह राशि 1 माह पहले जारी की गई है। 1200 प्रवासी किए गए होम क्वारंटाइन। पहले दिन जिले में दूसरे राज्यों से आने वाले करीब 1200 प्रवासियों को होम, जबकि 7 लोगों को पंचायत घरों में क्वारंटाइन किया गया। जिन लोगों के घरों में कोविड से बचाव की गाइडलाइन के हिसाब से रहने व खाने की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ उन्हें ही पंचायत घरों में क्वारंटाइन किया जा रहा है। इन पर ग्राम पंचायत निगरानी समिति पूरी नजर रखेगा। 2 दिन बाद खुले बैंकों में रही रौनक। द्वितीय शनिवार व रविवार के अवकाश के बाद सोमवार को खुले बैंकों में ग्राहकों की काफी भीड़ रही। ग्राहकों को लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। वहीं मंगलवार से शुरू हो रहे कोविड कर्फ्यू के मद्देनजर भी धन आहरण के लिए बैंकों का रुख किया। इससे बैंकों में रौनक बनी रही। युवाओं के लिए 1.62 लाख वैक्सीन और आएंगी। उत्तराखंड को इस हफ्ते 1.62 लाख डोज में और मिलेंगी। 2 दिन में 42,000 कोवैक्सीन भी मिलेगी। प्रदेश में सोमवार से युवाओं के लिए टीकाकरण शुरू हो चुका है। राज्यों को पहली खेप सीमित मात्रा में मिली थी। इस वजह से जिले को भी सीमित वैक्सीन ही उपलब्ध कराई गई। पहले दिन ही जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों पर युवाओं की भीड़ उमड़ी है, उसे देखते हुए राज्य को जल्द ही और अधिक मात्रा में कोविड वैक्सीन की जरूरत होगी। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मथरोलिया ने कहा है कि राज्य को कोवैक्सीन की 42,000 डोज 2 दिन में मिल जाएगी। इस हफ्ते के अंत तक 1.20 लाख डोज और आनी है, जो अगले हफ्ते के टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे राज्य को वैक्सीन मिलती जाएगी, टीकाकरण केंद्र भी बढ़ाए जाएंगे। अंतिम वर्ष को छोड़ विश्वविद्यालयों के सभी छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट। कोरोना संक्रमण की नई लहर से देश भर में
मचा हाहाकार के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फिलहाल परीक्षाओं से जुड़ा फैसला विश्वविद्यालयों पर छोड़ दिया है। वे स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षाएं कराने या फिर छात्रों को सीधा प्रमोट करने का फैसला ले सकेंगे। हालांकि अब तक जो स्थिति है उसमें ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी सभी छात्रों को बगैर परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विश्वविद्यालयों ने यूजीसी की ओर से पिछले साल परीक्षाओं को लेकर तय की गई गाइडलाइंस को आधार बनाया है। सुंदरलाल बहुगुणा की हालत चिंताजनक, आईसीयू में भर्ती। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में भर्ती कोरोना संक्रमित प्रख्यात पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की हालत चिंताजनक हो गई है। उनके स्वास्थ्य में निरंतर उतार चढ़ाव हो रहा है। इस पर उनकी निगरानी के लिए गठित चिकित्सक दल सतर्क हो गया है। इसके साथ ही गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। शराब लेने उमड़ी भीड़, पुलिस को भांजनी पड़ी लाठियां। नैनीताल रोड पर डोलमार के पास देसी व विदेशी शराब की दुकानों में सोमवार को रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल क्षेत्र तक के लोग शराब लेने पहुंचे थे। दुकानें खुलने से पहले ही वाहनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों की कतार लगी। पुलिस को भीड़ काबू करने के लिए कई बार लाठियां भी भांजनी पड़ी। कार खाई में गिरी, युवती की मौत। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरेती के पास एक कार अनियमित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक युवती की मौत घटनास्थल पर ही हुई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए। सोमवार दोपहर ब्रह्मखाल से एक कार चिन्यालीसौड़ आ रही थी। हरेती के पास कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में गिरी। दुर्घटना में अंजलि पुत्र भाग सिंह निवासी ग्राम फेड़ी उत्तरकाशी की घटना स्थल पर ही मौत हुई, जबकि संगीता पत्नी जितेंद्र सिंह ग्राम फेड़ी उत्तरकाशी और चंद्र किशोर पुत्र रमेश प्रकाश बडोनी ग्राम बरडेथी चिन्यालीसौड़ गंभीर रूप से घायल हुए। हिमाचल से छात्रा और प्रेमी को लेकर आई पुलिस। छात्रा और उसके प्रेमी को रुड़की पुलिस हिमाचल से लेकर आई। छात्रा को परिजनों को सुपुर्द कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। रोडवेज बसों में बैठने के लिए मारामारी। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें राज्य के अंदर तक ही संचालित होने के चलते बॉर्डर तक जाने वाली बसों में लोगों की आपाधापी मच गई। बस अड्डे पर पूरी तरह सन्नाटा पसरा रहा। केवल चिड़ियापुर बॉर्डर तक जाने वाले लोग काफी संख्या में एक स्थान पर खड़े थे। बस पहुंचते ही उसमें चढ़ने के लिए मारामारी मच गई। टीकाकरण, स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी। कोरोना से लड़ाई के क्रम में किए जा रहे टीकाकरण अभियान के दौरान सोमवार को ऋषिकेश और हरिद्वार में हंगामा हो गया। ऋषिकेश में जहां लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के देर से आने को लेकर नाराजगी जताई, वहीं दून के एक केंद्र पर कुछ लोगों ने प्रशासन चहेतों को पहले टीका लगाने का आरोप लगाते हुए हंगामा काटा। दफ्तर पूरी तरह बंद करने से मुख्य सचिव का इनकार। सरकारी दफ्तरों को 15 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद करने की मांग सरकार ने ठुकरा दी। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार को कहा कि कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं, यह मुमकिन नहीं है। मुख्य सचिव ने कहा कि कोरोना को देखते हुए सरकारी दफ्तरों के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। चूंकि सरकारी काम निरंतर चलता है, ऐसे में दफ्तरों को पूरी तरह बंद करने की मांग पूरी नहीं की जा सकती। मालूम हो कि कर्मचारी संगठन सरकारी दफ्तर 15 दिन बंद करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि का कोरोना से निधन। पूर्व सैनिक, वरिष्ठ भाजपा नेता और शिक्षा मंत्री के प्रतिनिधि रमेश कोश्यारी का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। जानकारी के अनुसार कुल्हा गांव निवासी कोश्यारी सेना से हवलदार पद से वीआरएस लेने के बाद भाजपा से जुड़ गए थे। वर्तमान में वह शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के प्रतिनिधि की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीते दिनों कोरोना के बाद उन्हें रुद्रपुर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था। रविवार दोपहर उन्होंने दम तोड़ दिया। कार रोकने पर युवतियों ने किया हंगामा। दिल्ली में महिला के हंगामे को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि इसी तरह का एक मामला दून के घंटाघर चौक पर नजर आया। कार सवार युवती ने पुलिस के रोके जाने पर जमकर हंगामा किया और कोविड कर्फ्यू का समय 12 बजे होने की बात कहकर सवाल तक किए। कोरोना काल में उत्तराखंड में आए 507 भर्तियों का मौका।
कोरोना काल में प्रदेश के अस्पतालों में 507 पदों पर भर्तियों का मौका आया है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड ने इन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की है। इन सभी पदों के लिए आवेदन उपनल को ईमेल किए जा सकते हैं।